जेम्स का फोन बजता है और उसे पता चलता है कि एक कैदी ने उनके जूनियर ऑफिसर पर हमला किया है। यह सुनकर जेम्स लॉकअप क्षेत्र की ओर जाता है। रास्ते में अकाउंटेंट एडवर्ड उसे सूचित करता है कि उसके खाते में ज्यादा पैसा नहीं बचा है। अगर कैदी इसी तरह की हिंसा और आपस में लड़ाई करते रहे तो उनकी चिकित्सा लागत बढ़ सकती है और यह भी हो सकता है कि आपकी नौकरी चली जाए। जेम्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। जैसे ही वह लॉकअप क्षेत्र में प्रवेश करता है, कैदी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वह सारा गुस्सा उस कैदी पर निकालता है जिसने उसके जूनियर ऑफिसर को घायल किया था। वह उसकी बाहों को इतनी जोर से मोड़ता है कि उसकी हड्डी टूट जाती है और कोहनी की हड्डी दिखने लगती है। पर कैदी चिल्लाता है और बाकी कैदी फिर से जेम्स को गालियां देने लगते हैं और अपशब्द कहने लगते हैं। जेम्स अपने ऑफिस लौटता है और अपनी बेइज्जती से बहुत चिंतित हो जाता है। वह कैदियों को सजा देने के लिए नए नए तरीके सोचता है। वह सोचता है कि उन्हें उल्टा लटकाकर उनके शरीर पर कीड़े छोड़ दिए जाएं, लेकिन एडवर्ड उसे फिर से उनकी चिकित्सा लागत के भारी खर्चे की चेतावनी देता है। तभी उसकी सेक्रेटरी लिली एक पार्सल लाती है जो अफ्रीका से आयात किया गया था। इस पार्सल में कुछ अजीब चीज थी जिससे खाने के बाद जेम्स को शक्तिशाली महसूस होता था। इसी बीच जेम्स का फोन बजता है और कोई उसे बहुत धमकाता है। जेम्स डर जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि यह एक कैदी की करतूत थी। जेम्स की हरकतें सरकार को पता चल जाती है तो गवर्नर जेम्स को जेल में चेतावनी देता है। मैं तुम्हें 2 हफ्ते का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आऊंगा और सब कुछ सामान्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा। यह कहकर वह चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, जेम्स बहुत गुस्सा हो जाता है और सभी कैदियों को यार्ड में बुलाता है। वह एक कैदी को जेल में ले जाता है और उससे गर्म चाकू से उसके शरीर के कुछ हिस्सों को काट देता है। वह उन्हें लंच के लिए पकाने के लिए भेजता है और आश्चर्यजनक रूप से वह खुद भी उन्हें लंच में खाता है। इसके बाद जेम्स अस्पताल का दौरा करने जाता है और उसी कैदी के पास जाता है जिसके चेहरे पर उसने गर्म पानी डाला था। जेम्स उसकी पट्टी खींचता है ताकि उसका जला हुआ चेहरा देख सके। इससे उसकी त्वचा फिर से खिंचती है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। शाम को जेम्स और एडवर्ड कैदियों को डराने की यातना देने के लिए नई नई तरीके की चर्चा करते। एडवर्ड कहता है क्यों ना हम कैदियों को ह्यूमन सेंटीपेड फिल्म की तरह ह्यूमन सेंटीपेड में बदल दें। उनके होठों को दूसरों के पीछे सिल दिया जाए ताकि कोई कैदी फिर से हंगामा न कर सके। इससे उनके भोजन या चिकित्सक पर भी खर्चा नहीं होगा। इसका फायदा यह भी होगा कि सभी कैदी अपने घुटनों पर रहेंगे और आपका सम्मान करेंगे। लेकिन जेम्स का विचार पसंद नहीं आता है और वह एडवर्ड को अपमानित करके चले जाने के लिए कहता है। जेम्स कैदियों के व्यवहार से इतना परेशान है कि वह शराब पीने लगता है। रात में उससे एक सपना आता है कि सभी कैदी उस पर हमला कर रहे हैं और उसे बदला ले रहे हैं। इस सपने के बाद वह डर जाता है और तुरंत उस फिल्म के डायरेक्टर से मिलने का आदेश देता है। डायरेक्टर जल्दी ही उससे मिलने आता है। जेम्स जेल के डॉक्टर के साथ डायरेक्टर से मिलता है और पूछता है कि क्या यह वास्तव में बनाया जा सकता है। डायरेक्टर जवाब देता है कि हाँ, यह चिकित्सकीय रूप से संभव है और उसने एक अस्पताल से बात की है जहाँ यह किया जा सकता है। वह डॉक्टर को एक रिपोर्ट दिखाता है जिस पर डॉक्टर कहता है हाँ, यह चिकित्सकीय रूप से संभव है, लेकिन इसमें संक्रमण का खतरा है, इसलिए सभी कैदियों को विटामिन या पोषक इंजेक्शन देना होगा। फिर यह 100% संभव है। यह सुनकर जेम्स तुरंत सहमत हो जाता है। एडवर्ड कहता है कि कैदियों के दांत नहीं निकाले जाने चाहिए और उन्हें मुंह में एक ट्यूब डाली जानी चाहिए जिसके माध्यम से अगले व्यक्ति का मल उनके मुंह में जाए और होठों को सिल दिया जाए। उनके घुटनों के लिगामेंट्स को हटाने के बजाय उन्हें इंजेक्शन देना चाहिए ताकि वे अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाएं। उनकी पीठ की त्वचा खींचने के बजाय उन पर चमड़े की पट्टियां डाली जाए ताकि वह उन्हें रिहा किया जाए तो कोई निशान न रहे। जेम्स सोचता है कि वह कैदियों को यह फिल्म दिखाएगा और फिर उन्हें इस ऑपरेशन की घोषणा करेगा ताकि उनके दिमाग में उसका डर बैठ जाए। लेकिन सभी कैदी डर जाते हैं और जेम्स पर हमला कर देते हैं। जेम्स को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। सभी कैदी जेम्स के ऑफिस में चले जाते हैं, लेकिन जेम्स एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। रेस्क्यू टीम के आने से पहले सभी कैदी उसकी सेक्रेटरी लिली पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस फोर्स वहां आती है और कैदियों को वापस जेल में बंद कर देती है। जेम्स अपनी बेहोशी की बंदूक लाता है और सभी कैदियों को बेहोश कर देता है और ह्यूमन सेंटीपेड बनाने का आदेश देता है। डायरेक्टर के अनुसार कुछ लोग ह्यूमन सेंटीपेड के लिए उपयुक्त नहीं है। वह जेम्स को उन्हें जांचने के लिए बुलाता है। उनमें से एक मरीज के पेट में स्टोमा है जिसके माध्यम से वह मल निकालता है। जेम्स उस छेद में अपनी बंदूक डालता है और उसे मार डालता है। वह उन सभी मरीजों को मार देता है जो ह्यूमन सेंटीपेड के लिए योग्य नहीं है। अब सेंटीपेड ऑपरेशन तैयार था और डायरेक्टर भी वहां आता है। वह अपनी आंखों के सामने इस भयानक ऑपरेशन को देखता है। जेम्स उसे एक और चीज दिखाता है जो सेंटीपेड ऑपरेशन से भी ज्यादा भयानक थी। कुछ कैदियों के हाथ और पैर उनके शरीर से अलग किए जा रहे थे। यह देखकर डायरेक्टर को उल्टी होने लगती है। कुछ दिनों बाद दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन सेंटीपेड बन जाता है। तभी गवर्नर जेल में हिंसा की जांच के लिए आता है, लेकिन जेम्स उसे अपना ह्यूमन सेंटीपेड दिखाता है जो पूरे मैदान में फैला हुआ था। यह देखकर गवर्नर हैरान हो जाता है, लेकिन एडवर्ड उसे बताता है यह सजा उनके पैसे बचा सकती है क्योंकि उन्हें भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें संभालना आसान होगा, नहीं वे अपने बाकी जीवन में कोई अपराध करेंगे। इसी बीच एडवर्ड ह्यूमन सेंटीपेड में लिली को देखता है जिसे कथित तौर पर मृत दिखाया गया था। जेम्स इसे जेंडर टेस्ट कहकर टाल देता है। अब जेम्स गवर्नर को उन कैदियों के पास ले जाता है जिन्हें मृत्युदंड दिया गया था। वे वही कैदी थे जिनके हाथ और पैर काट दिए गए थे और उन्हें बिना अंगों वाला सेंटीपेड बनाया गया था। जेम्स गवर्नर को बताता है कि जिन कैदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली उन्हें सेंटीपेड से हटा दिया जाए। उनको होठों और पीठ पर केवल छोटे निशान रह जाएंगे। जेम्स की क्रूरता की वजह से गवर्नर उसे मृत्युदंड की सजा सुनाता है और चला जाता है। गुस्से में जेम्स डॉक्टर और एडवर्ड को मार देता है। गवर्नर फिर से आता है और कहता है कि उसका विचार बहुत अच्छा है। जेम्स मैदान में जाता है और कैदियों के सामने खुशी से चिल्लाता है। यहीं पर पूरी फिल्म